नमस्कार। आज 3 जनवरी 2026 का दिन। आप सभी को नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ ही हमें ये याद आता है कि हमारा धात का माल्टे का महीना कार्यक्रम चल रहा है। और जब कार्यक्रम चल रहा है तो उसी के साथ हमने ये महसूस किया, हमने ये देखा कि जो उत्तराखंड शासन है, उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने भी इस तरह का कार्यक्रम जो है आयोजित करने का सोचा है। और आज हम सर्किट हाउस जो कि गढ़ी कैंट में हाथी बड़का रोड पे स्थित है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा माल्टे का एक कार्यक्रम जो है शुरू किया है, जिसका उत्तराखंड माल्टा महोत्सव जिसका नाम है। और हमारा धात का भी यहाँ पे एक स्टॉल लगा है, आप देख ही पा रहे हैं। और इसके अलावा अभी हम देख पाएंगे, आपको दिखाया जाएगा कि अन्य जिलों से भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। और हमारे साथ धात से हमारे कुछ साथी हैं, पवन जी हैं, मनोज जी हैं। मैं चाहूंगा कि पवन जी जो है आज के कार्यक्रम के बारे में और इस तरह के जो कार्यक्रम है जो माल्टे जैसे सिट्रस फ्रूट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उस बारे में कुछ अपने बात रखें सर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम पवन है और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पिछले 4 साल से धात लगातार माल्टे पे या उसके जो मूल्य है उस पे बात कर रही है। और पिछले 4 साल से जगह जगह वैन लगा के या होम डिलीवरी करके या प्रशासन से बातें करके कि कैसे इसका मूल्य मिले, पहाड़ में जो रह रहे किसान हैं उनका एक मूल्य मिले, उसमें लगातार बात कर रही है। सिंबॉलिक ही सही, बहुत अच्छा इस बार हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने हर जिलों में एक दिवसीय माल्टा महोत्सव कराया है। और आज यहाँ पे फाइनली सर्किट हाउस में 3 तारीख को, जहाँ पे कि मुख्यमंत्री धामी जी से लेकर कृषि मंत्री, राज्यपाल आ रहे हैं। और मुझे देखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम 13 जिला के हर जिला से यहाँ पे 10-10 टन माल्टा आया है। और ये सिंबॉलिक ही हो रहा है, और परंतु हो रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है। परंतु ये एक स्टेप 1 है और आई होप कि सरकार इसमें कुछ करेगी, समाज इसमें साथ देगा और ये धीरे धीरे ही सही इसको एक मूल्य मिलने लग जाएगा। केवल माल्टे की बातें नहीं, बल्कि नारंगी है, गलगल है, नींबू है, ये कई चीजें हैं जिनका जो हो तो रहा है परंतु उसको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मुझे मेरा सरकार से निवेदन भी रहेगा कि इसको मूल्य मिले। और धात तो अपने एक सामाजिक, क्योंकि संस्था है, उनकी एक लिमिटेशंस है। इस बार भी हम लोगों द्वारा 12 टन माल्टा, अभी तक 2 महीने में 12 टन माल्टा भेजा, जगह जगह बेचा गया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी, अभी 1 महीना बचा है माल्टा के लिए, तो हम चाहेंगे कि वो भी हम 5-10 टन और निकाल दें। क्योंकि हमारी लिमिटेशन है और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इसमें आगे आ जाए, प्राइवेट प्लेयर आगे आ जाए, तो पहाड़ की ये लास्ट उम्मीद है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं पहाड़ में रह। तो मेरा धन्यवाद एक बार गवर्नमेंट उत्तराखंड के लिए एज वेल एज धात के लिए कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और आज उसका प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर ही या फिर उत्तराखंड के बाहर भी जो माल्टा है उसको लोगों ने खरीदा है? अभी हमने जस्ट गाजियाबाद में 1.5 टन माल्टा, एक वहाँ पे ब्रिज बिहार में मातृ शक्ति एक ग्रुप है, उन्होंने 1.5 टन माल्टा हमसे मंगाया था। और सुखद बात यह है कि उन्होंने कम से कम अन्य स्टेट के, केरला, महाराष्ट्र, हिमाचल या बिहार के लोगों को खिलाया और उनका बहुत पसंद आया। इसका मतलब इसका मार्केट तो है और आगे भी उन्होंने डिमांड बोली है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर हम चंडीगढ़ हो गया या महाराष्ट्र हो गया, अगर कोई भी सोसाइटी हमारे साथ जुड़ती है तो हम चाहेंगे कि वो जगह जगह इस माल्टा का प्रमोशन हो। तो इस बार हमने गाजियाबाद भेजा। बहुत धन्यवाद पवन सर। और पवन जी हमारे हरेला उद्यान के संयोजक है, मुख्य संयोजक है। और वो लंबे समय से और वो बड़े स्तर पर जो है इसमें योगदान दे रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज भी वो स्पेशल देहरादून इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा हमारे साथ हर्षमणि व्यास सर हैं, वो भी इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कुछ बात रखें सर। धात का जो ये इनिशिएटिव है ये अत्यंत सराहनीय है और जो हम लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना था कि सरकारों को इसमें शामिल होना आवश्यक है। अपने जो भी संस्थाएं हैं उनकी एक संक्षिप्त भूमिका होती है ट्रिगर करने की,
और इसी संदर्भ में हम करीब 1 महीना पहले माननीय कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी को मिले। उसके बाद उन्होंने जो डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर जनरल को, और उन्हीं के फलस्वरूप जो 13 डिस्ट्रिक्ट में जो माल्टा महोत्सव मनाया गया, और आज एक उत्तराखंड के स्टेट लेवल पर जो ये माल्टा महोत्सव मना रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा माल्टा के इतिहास में। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, और मार्केटिंग में भी स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी या उसके लिए कोई ग्रांट, और उसके लिए जो हमारे जो संगठन है, हम चाहेंगे कि हमारे जो हम जिनको संगठित करेंगे उनको ट्रेनिंग और पैकेजिंग, कैसे उसको तोड़ना है, ग्रेडिंग करना है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाए। और उसी के तहत ही उनको जीआई टैग के लिए भी रजिस्ट्रेशन का हमारा दायित्व बनता है। और जहां जहां भी ऑर्गेनिक ब्लॉक्स डिक्लेयर हुए हैं, वहां के प्रोड्यूस को मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पुराने बागीचों का पुनरुद्धार हो, और साथ साथ नई क्रॉप हम चाहेंगे। धाद का जिन्होंने कि हरेला को एक नई दिशा दी है, हम ये चाहेंगे कि ये माल्टा की जो नई ये प्लांटेशन का जो कैंपेन हो, ये हरेला के साथ मिलकर हो, और ये लाखों का हमारा लक्ष्य हो। हम हर एक ब्लॉक में इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और इसमें सरकार का हमें सहयोग चाहिए होगा। तो उसमें मैं समझता हूं कि अगले वर्ष हरेला के समय पर ये एक मास कैंपेन होगा, और उस मास कैंपेन के तहत सरकार से हमें अपेक्षा है कि हमें पौध उपलब्ध कराए जाएं। और ये तो डिपार्टमेंट भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम उन्नत बीज, उन्नत किस्में इसकी डेवलप करेंगे और इसकी नर्सरी डेवलप करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर निर्धारित होना चाहिए। हमारा अपना प्रयास है कि हम किसानों को संगठित करके ये मार्केटिंग की दिशा में एक प्रयास करेंगे, और ये मैं समझता हूँ कि ये पहला प्रयास है और ये काफी सफल प्रयास रहा है। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत जो है अच्छे, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू रखे कि माल्टे के और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उत्तराखंड के, उस पे और क्या आगे के कदम उठाए जा सकते हैं। एक ये कदम सरकार के द्वारा रहा कि आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे देहरादून में सर्किट हाउस में हो रहा है। आपके अपने बात रखी, बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ तन्मय ममगाई जी हैं, धाद संस्था के सचिव। वो भी अपनी बात रखेंगे इस बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में, और माल्टे का महीना जो कार्यक्रम है धाद का, उसके बारे में। धन्यवाद। और धाद के साथ जो जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों के सहयोग से पिछले 3 सालों से जो माल्टे के पक्ष में जो हम एक सामाजिक भागीदारी के साथ कैंपेन कर रहे थे, उसे अंततः शासन की भागीदारी मिली। और हमारे साथ यहाँ पर हर्षमणि व्यास जी है। इनकी हम लोग सर के आने के बाद इस बार हमने जो फाइनल क्रैकडाउन किया है गवर्नमेंट पे, और एक डिसाइसिव हम उनसे एक माल्टा महोत्सव के बाद आप देहरादून में हो रहा है, तो स्वागत योग्य कदम है। हमें उम्मीद है कि इससे कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। जैसे सर कह रहे थे कि हमको निश्चित रूप से कुछ लक्ष्य बनाने चाहिए, एक सरकार के स्तर पर और एक समाज के स्तर पर। और अगर हम सिट्रस इकोनॉमी की बात करते हैं, तो एक बड़ा प्रोडक्शन, एक अच्छा डेटा टीम, एक अच्छा किसानों के समूह, उनकी पैकेजिंग और तमाम तरह के जहां जहां उनके लूप होल्स पर काम करते हैं। और एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम कोशिश करेंगे कि हम उन सब जगह नजर बनाए रखें, और अपने जो फीडबैक्स के साथ जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, जहाँ पर भी कुछ प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके बारे में शासन को संज्ञान देंगे। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी आने वाले साल में अपनी भागीदारी के साथ इसको भी आगे ले जाएंगे। और आज यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी जिलों के माल्टे यहाँ पर आए हैं। तो मुझे लगता है उत्तराखंड में 25 साल में पहली बार माल्टे पर इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी गतिविधि हुई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि सब लोग माल्टे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव अंततः अब निकला है। हमारे साथ धाद के बहुत सारे जो मित्र हैं, पिछले 1 महीने से जो माल्टा खरीद रहे हैं, अपने घर में मंगा रहे हैं, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और हमारा आज एक बार और बता रहे थे सर को कि आज भी हमारे माल्टे का स्टॉल शनि मंदिर सरदार रोड में हमारी टीम जा रखी है, वहां पर वो अपना माल्टे की सेलिंग कर रहे हैं। तो मतलब समाज की भागीदारी को हम लगातार हासिल करने की जगह जगह जाकर कोशिश कर रहे हैं, और जो फीडबैक्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो माल्टे की मुहिम है इसको एक नई दिशा मिलेगी।
और मैं देवेंद्र कांडपाल जी सर हमारे बीच में आए। देवेंद्र कांडपाल जी हमारे माल्टे के सबसे अच्छे सपोर्टर हैं। सर आएंगे सर। कांडपाल जी मूलतः बैंकर हैं। कांडपाल जी कांडपाल जी मूलतः बैंकर हैं, लेकिन बैंकर होने के साथ साथ तो बहुत अच्छे सामाजिक सहयोगी हैं। उन्होंने हमारे को दूर लाइब्रेरी में सर रिकमेंड किया, वहां खड़े होकर माल्टे बिको, और रोज किसी न किसी अपने दोस्त को भेजते हैं जो उनसे माल्टे खरीदता है। तो माल्टे के सोशल वॉरियर है सर। तो कांडपाल सर भी 2 शब्द बोलेंगे सर प्लीज। सर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत की जो मुहिम शुरू की गई थी वो इस लेवल पे यहाँ के मुख्यमंत्री भी आके माल्टे के बारे में बात कर रहे हैं और हर एक किसान से उनकी समस्याएं या जो भी जानना चाह रहे हैं मार्केटिंग का। तो एक सफल मुहिम को मतलब स्टार्ट करने का मतलब 3 साल पहले जुम्मा दाद ने लिया और हम लोग तो एक निमित्त हैं, मतलब एक अकेला तो कोई कर नहीं सकता। तो ऐसे ही संस्थाओं के सभी के उनके सहयोग से इस लेवल पे हम लोग पहुंचे। तो आगे लगता है कि अब 30 रुपए किसान को हम लोग दिला ही देंगे। इसी के सफलता के साथ धन्यवाद। शुभम का मोर्चा मैंने संभाला। मेरे साथ मनोज भाई हैं। मनोज भाई ग्राम प्रधान रहे हैं मरोड़ा गांव के, और मरोड़ा गांव में सर लास्ट ईयर इस बार का हरियाणा में हमने सिट्रस का जो प्लांट्स बांटे थे, माल्टे की मुहिम वहीं से शुरू हुई थी इस बार के हरियाणा में, और बहुत सपोर्टिव फार्मर है। कल वो अपना माल्टा भी लेकर के आए हैं, अपना नींबू गलगल लेकर के आए हैं मरोड़ा से, दोनों पवन भाई और मनोज भाई। तो मनोज भाई भी 2 शब्द रखेंगे। धन्यवाद धाद का, जिन्होंने कि यहाँ पे बोलने का मौका भी दिया। और मेरा नाम मनोज कुमार डालिया है। मैं ग्राम मरोड़ा पट्टी बिडोल से हूँ, जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पाबो हमारा ब्लॉक है। आएंगे तो उस समय भी करना। मैं यहाँ पे अपने गांव में मरोड़ा में पूर्व प्रधान हूँ, रह चुका हूँ और अब किसानी भी करता हूँ। हमारे कीवी के भी बगीचा है और नींबू का भी और माल्टा का भी और मौसमी का भी। तो हम धीरे धीरे इसमें भी काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि धाद के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। धाद के माध्यम से हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और धाद ने जो ये मुहिम चलाई है तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। और अब हर पहाड़ी के मुंह में एक ही शब्द है कि माल्टा नींबू, मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में तो माल्टा का बहुत अच्छा है वो चल रहा है यहाँ पे। नहीं तो माल्टा को पहाड़ में पहले बहुत ही कम लोग मतलब अपनी रिश्तेदारियों में बांट देते थे, अब इसमें बिक्री में भी चलने बैठ गया और गाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड से आने वाली गाड़ियों में माल्टा ही माल्टा लदा हुआ है जो यहाँ तक पहुँच रहा है। मैं धाद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया, और आने वाले समय में फिर मौका मिलेगा बोलने का, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ सर का नाम बताता हूँ सर, ये आपके साथ आएंगे वर्मा जी हमारे सबसे पहले उद्यान एक्सपर्ट थे। खुकसाल जी के बहुत साल पहले हमको टेक्निकल नॉलेज वर्मा जी दिया करते थे। ऐसे बहुत सारे दोस्तों का समूह है जो समय समय पर आके सब अपनी अपनी सबने भूमिका निभाई है और हर संभव प्रयास करते हैं। हम सब घर गृहस्थी वाले लोग हैं, फिर उसके लेकिन इसके बावजूद वर्मा सर फिर आए, अच्छा लगा। वो हॉर्टिकल्चर के अच्छे खासे जानकार है, उनका ज्ञान हमें पहले भी मिला है, तो अब उनका भी एड ऑन हमारे पास शामिल होगा। तो इसके लिए आभार। और वर्मा सर से मैं चाहूंगा 2 शब्द जरूर करें। थैंक यू। मैं धाद का आभारी हूँ। ये धाद के द्वारा शुरुआत किया गया प्रोग्राम ये अब आगे बढ़ रहा है और ये ऐसा ही रहा तो और भविष्य में ये धाद का नाम बहुत करेगा, जिसमें माल्टा की विभिन्न वेराइटियां देखने को मिली। माल्टा, गलगल, नींबू, लेमन, ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है धाद के द्वारा छेड़ा गया। तो हम इसके बहुत ही मतलब सफल होने की उम्मीद करते हैं। अगली साल और अच्छा होगा और अच्छा होता रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद। और हमारे साथ कोई अन्य साथी हो यहाँ पर तो खैर मीनवेल हमारे बीच में जल्द ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी हमारे स्टॉल की तरफ आएंगे। हम उनका भी विशेष रूप से आभार इस तरह से करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे इस बात का संज्ञान लिया। कृषि मंत्री ने हमारी बात का संज्ञान लिया। जिस दिन हमारा डेलीगेशन लक्ष्मण व्यास जी, हम विनय मोड़ाई सर और हम लोग गए थे उनके पास, तो उन्होंने उसको बहुत सीरियसली उस इश्यू को पकड़ा। हमारे माल्टे के मांग पत्र जो हम पिछले 3 वर्षों से दोहरा रहे थे उस पर उन्होंने एक्शन लिया। फिर डायरेक्टर जनरल मैडम है, उनका सपोर्ट मिला और इस तरह से पूरी मुहिम को एक जो शासन की तरफ से स्ट्रॉन्ग हैंड मिला, उसके चलते आज ये यहाँ पर पहुंचा। और हमारे प्रसन्नता का विषय है कि ये एक
अंततः इसको एक बड़ा पुश मिला है ऐसे, लेकिन इस असली पुश तब मिलेगा जब माल्टे को समाज में स्वीकार्यता मिलेगी, उसके लोग खरीदेंगे, उसके तरह तरह के इस्तेमाल होंगे, विटामिन सी का कंजम्पशन होगा, बड़े बायर्स आएंगे। और आज यहाँ पर बड़ी बायर्स मीट होने वाली है, बायर सेलर्स मीट होगी, तो उम्मीद है कि उससे भी कुछ बेहतर निकलेगा। तो इस तरह से पूरी एक मुहिम जो थी उसको एक अंजाम मिलेगा, और हम वॉचफुल रहेंगे आने वाले 1 साल तक, कोशिश करेंगे कि इसको एक बेहतर रास्ता मिले। आज यहाँ पर जितने भी जिलों के माल्टे आए हैं, हम नजर लड़ाएं तो देखेंगे कि वो दिखने में बहुत फ्रेश और पके हुए और बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि सर आप दीजिएगा सीएम सर हमारे बीच में मुख्यमंत्री सर आ गए हैं, और मेरा व्यास जी से निवेदन रहेगा कि सीएम साहब को जो माल्टा अभियान की हमारी पुस्तिका है वो जरूर भेंट करेंगे, गणेश जोशी जी को भेंट करेंगे। नमस्कार 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 सर, धन्यवाद। ये हम लोग पिछले 3 वर्ष से माल्टा का ये अभियान, धन्यवाद, माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया, तो उसकी वजह से तो धन्यवाद आपका। स्टेज पे पहुंचे, और ये बड़ा अच्छा बात है। हरेला तो हमें 5 साल लगे थे और राज्य पर्व घोषित करने में, ये तीसरे वर्ष ही इतना बड़ा आयोजन आपने किया, तो आपके लिए अवसर है और आपने इसका संज्ञान लिया। ये मुझे लगता है कि हमारी 10 टन अभी तक भेज चुके हैं हम लोग ला के किसानों हाँ, गाजियाबाद, गुड़गांव में। तो सर हमने एक सामाजिक अभियान के तौर पे भी चलाया है, पिछले 3 साल से तो चला ही रहे हैं। इस साल भी हम लोगों ने गाजियाबाद से लेकर गुड़गांव, देहरादून में जगह जगह मोबाइल वैन और होम डिलीवरी के माध्यम से भी 10-11 टन भिजवाया, और समझने की कोशिश की कि क्या इसका कोई कंजम्पशन हो सकता है। तो सर दिल्ली में कराएंगे। हाँ सर प्लीज सर। तो सर गाजियाबाद में मैं सर बताना चाहता हूँ कि एक ब्रिज विहार एक इलाका जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पहाड़ के लोग रहते हैं, उन्होंने 1500 किलो एक दिन में खरीदा। तो यानी कि एक बड़ा मार्केट है, बड़े कनेक्शन है लोगों का, माल्टे से कहीं भावनात्मक जुड़ाव भी है।